सोचिए, एक पत्थर का मामूली सा टुकड़ा और दूसरी तरफ एक ऐसा बम जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। हथियारों ने सिर्फ जंगें नहीं जीती हैं, बल्कि हमारी पूरी दुनिया को बदला है। तो चलिए आज हम इंसान के इतिहास के सबसे घातक आविष्कारों की कहानी को समझते हैं और ये भी जानेंगे कि ये हमारे बारे में क्या बताते हैं। तो सवाल ये उठता है कि मानव इतिहास का सबसे खतरनाक हथियार आखिर है कौन सा? इस सवाल का जवाब हमें एक ऐसे सफर पर ले जाता है जो ये दिखाता है कि वक्त के साथ इंसान की विनाश करने की क्षमता कैसे बढ़ती चली गई। तो देखिए, हथियारों की कहानी असल में इंसान की ही कहानी है। बिल्कुल शुरुआत में ये सिर्फ शिकार करने और खुद को बचाने के औजार थे, लेकिन बहुत जल्द ये सिर्फ जरूरत नहीं रहे, बल्कि ताकत के संघर्ष का प्रतीक बन गए। तो ये सफर तय कैसे हुआ? सब कुछ शुरू हुआ पाषाण युग के मामूली पत्थरों और भालों से। फिर आई तलवार, जिसने लड़ाई को आमने सामने का बना दिया। इसके बाद धनुष और फिर बारूद ने तो खेल ही बदल दिया। अब दूर से हमला करना मुमकिन था। और आखिर में 20वीं सदी के इंडस्ट्रियल वॉरफेयर ने हमें एटॉमिक एज यानी महाविनाश के दरवाजे पर लाके खड़ा कर दिया। हर एक कदम के साथ तबाही की ताकत बस बढ़ती ही गई। चलिए सफर की शुरुआत उस दौर से करते हैं जब जंग का मतलब होता था हिम्मत और हुनर। ये तलवार का जमाना था, वो हथियार जो ताकत का सबसे बड़ा सिंबल बन गया। तलवार ने ना जंग के मैदान का पूरा नक्शा ही बदल दिया। ये सिर्फ लोहे का एक टुकड़ा नहीं था, ये एक योद्धा के हुनर, उसके सम्मान का प्रतीक था। चाहे भारत हो, रोम हो या चीन, लड़ाई अब पर्सनल हो चुकी थी। एक अच्छा तलवारबाज अकेले ही पूरी जंग का पासा पलट सकता था। ये वो दौर था जब लड़ाई आमने सामने होती थी। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। अब जंग आमने सामने की हिम्मत का खेल नहीं रही। इसकी जगह ले ली दूर से किए जाने वाले हमलों ने, और इसने तो युद्ध की पूरी स्ट्रैटेजी ही पलट दी। पहले तो धनुष बाण ने योद्धा को दुश्मन से एक सेफ डिस्टेंस दिया, जैसा हम महाभारत जैसे ग्रंथों में भी देखते हैं। लेकिन असली रेवोल्यूशन, असली क्रांति तो तब आई जब बारूद की खोज हुई। सोचिए, तोपों और बंदूकों के आगे एक बहादुर से बहादुर योद्धा की तलवार और उसका हुनर क्या काम आता? अब जंग हिम्मत की नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी की हो गई थी। और 20वीं सदी आते आते यह टेक्नोलॉजिकल पार अपने पीक पर पहुंच गई। अब हथियार हाथों से नहीं बल्कि फैक्ट्रियों में लाखों की तादाद में बनने लगे। यहीं से शुरू हुआ युद्ध का इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इसके साथ आया ऐसा विनाश जो पहले कभी नहीं देखा गया था। जरा 1 मिनट के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए। जहां एक तलवारबाज को एक दुश्मन को गिराने में शायद मिनटों लग जाते थे, वहीं वर्ल्ड वॉर 1 की एक अकेली मशीन गन सिर्फ कुछ मिनटों में सैकड़ों सैनिकों को मौत के घाट उतार सकती थी। जंग अब बहादुरी का मैदान नहीं, एक औद्योगिक बूचड़खाना बन चुकी थी। इसका सीधा सा मतलब ये था कि लड़ाई अब पर्सनल नहीं रही। एक सैनिक हजारों मील दूर बैठकर बस एक बटन दबाता और किसी ऐसे इंसान की जान ले लेता जिसका चेहरा तक उसने कभी नहीं देखा। धीरे धीरे इंसानियत जंग के मैदान से गायब होती जा रही थी और लड़ाई अव्यक्तिक हो चुकी थी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यह तबाही और भी ज्यादा भयानक हो गई। जमीन पर टैंक किसी राक्षस की तरह दुश्मन की लाइनों को रौंद रहे थे, तो वहीं आसमान से फाइटर प्लेन मौत बरसा रहे थे। अब लड़ाई सिर्फ सैनिकों के बीच नहीं थी, अब निशाने पर पूरे के पूरे शहर और देश थे। और फिर इंसान ने एक ऐसी ताकत बना ली जो सिर्फ शहरों या देशों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को, हमारी पूरी सभ्यता को मिटा सकती थी। अब हम बात करने वाले हैं इतिहास के सबसे खतरनाक हथियार की। हिरोशिमा और नागासाकी ये सिर्फ 2 शहरों के नाम नहीं हैं, ये उस लम्हे की याद हैं जब इंसान ने खुद को ही तबाह करने की ताकत हासिल कर ली थी। परमाणु बम ये कोई मामूली हथियार नहीं है। ये न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके पलक झपकते ही एक पूरे शहर को राख में बदल सकता है। ये इंसान की बनाई हुई सबसे बड़ी तबाही है, एक ऐसा खतरा जो आज भी हमारे सिर पर मंडरा रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हथियारों का एवोल्यूशन आज भी जारी है, और आज के दौर में टेक्नोलॉजी इस खतरे को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना रही है। आज की जंग स्क्रीन पर लड़ी जाती है। एडवांस्ड मिसाइलें और मानवरहित ड्रोन्स हजारों मील दूर से हमला करते हैं, और इसमें किसी सैनिक की जान का खतरा भी नहीं होता। लड़ाई अब रिमोट हो गई है, क्लीन लगती है, लेकिन इससे होने वाली तबाही उतनी ही असली है। टेक्नोलॉजी ने जंग का मैदान जरूर बदला है,
पर उसके खतरे को नहीं। और यहीं पर हम इस पूरी बात के सेंटर पॉइंट पे आते हैं। असल में सबसे खतरनाक हथियार कोई बम, मिसाइल या ड्रोन नहीं है। सबसे खतरनाक है इंसान के अंदर की हिंसा और उसका लालच। टेक्नोलॉजी तो बस उस इरादे को पूरा करने का एक टूल है, एक जरिया है। और शायद इतिहास का सबसे बड़ा सबक यही है, हथियार आपको ताकत तो दे सकते हैं, पर अमन और शांति कभी नहीं। तो आखिर में हम इस एक सवाल पर आके रोकते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी ने हमें पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बना दिया है, ये सच है, पर क्या इससे खतरा कम हुआ है या हमने सिर्फ तबाही मचाने के और भी असरदार तरीके खोज लिए हैं? इसका जवाब हमें इतिहास में नहीं बल्कि हमारे आने वाले कल में मिलेगा।